CAT 2020 Slot 3 question paper. This is question number 76. So question number 76 is basically let m and n be natural numbers such that n is even. n जो है वो even है, नंबर वन थिंग. नंबर टू, इन तीनों का वैल्यू 0.2 और 0.5 के बीच में लाई करता है. सो 0.2 को आई कैन राइट इट 2/10, तो 2/10 और m/20, दिस इज n/m, दिस इज n/11 एंड दिस इज 5/10. वी कुड से दैट कि इन दो वैल्यूज़ के बीच में इन तीन वैल्यूज़ लाई करती हैं और हमें m-2n का वैल्यू बताना है. तो क्वेश्चन से एकदम क्लियर है हमें कि बेसिकली इस क्वेश्चन में m और n निकलेंगे वैल्यूज़, m और n की वैल्यूज़ कुछ ना कुछ आएंगी. तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करना है हमें. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं वैल्यूज़ की टर्म्स में लिख लेता हूँ. जैसे यहाँ m/20 है तो इसको भी 20 की टर्म्स में लिख लो. तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4/20. ये m/20 है, ये n/m रहने देता हूँ मैं, ये n/11 है हमारा और इसे भी यही रहने देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे. अब 4/20 है यदि, तो अगर ये 4/20 है, वैसे इसको भी अगर मैं लिख लेता हूँ तो दिस वैल्यू वुड बी 10/20, राइट. लास्ट वैल्यू वुड बी 10/20. वी कैन राइट इट 10/20. तो जो m का वैल्यू है वो 4 और 10 के बीच में लाई करना चाहिए क्योंकि 20 डिनोमिनेटर सब में कॉमन है. तो वी कुड से दैट जो m का वैल्यू बनेगा, यहाँ से जो m का वैल्यू बनेगा फिलहाल जो समझ में आता है वो ये हो सकता है कि 5, 6, 7, 8 या फिर 9. सिर्फ पहले वाले से यही कंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि वो 4 और 10 के बीच में लाई करेगा, 20 सब में कॉमन है. दूसरा, यदि हम इसमें n/m की बात करते हैं और हाँ n/m की वैल्यू की बात करें यदि, तो n इवन होना चाहिए और n/11 भी इनके बीच में लाई करना चाहिए. तो अगर हम n/11 की बात करें सबसे पहले, तो n/11 में n क्या क्या वैल्यू ले सकता है. अगर ये वैल्यू 0.2 और 0.5 के बीच में लाई करता है तो मैं 5 नहीं रख पाऊंगा, बिकॉज 5 रखूंगा अगर n की वैल्यू तो होगा क्या, वो 0.2 से कम हो जाएगा. 5 रख के देखें आप, तो 5 वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो वो बेसिकली कम रहेगा. 5/11 जो होता है आपका नहीं, 5/11 जो होती है वैल्यू, नहीं आई एम सॉरी, 5 तो मैं रख सकता हूँ इसमें वैल्यू. इसमें क्या वैल्यू नहीं रख पाएंगे, 1 नहीं चलेगी, 2 नहीं चलेगी. इसमें अगर हम 3 वैल्यू पुट करते हैं. अच्छा, इस वैल्यू से पहले एक और वैल्यू है हमारे पास n/m. तो n/m की अगर मैं बात करूं तो वो भी मैं देख सकता हूं. तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ से इसका रिलेशन बना लेता हूं. आई नो दैट कि इसकी वैल्यू जो है वो 4/20 और 10/20 के बीच में आएगी. 10/20 इज़ 1/2, तो इसी का यूज़ कर लेते हैं. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप 20 और 11 का एलसीएम ले लो. तो जैसे इसमें होगा क्या, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/10 या 1/5. हम n की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये वैल्यू है हमारी n/11, ये वैल्यू है 1/2. तो 5, 11 और 2 का एलसीएम ले लो, 110 आएगा. 110 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, उससे साइन चेंज नहीं होगा. तो ये 110 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा. ये 110 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा. ये वैल्यू आपकी 110 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी 110 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी. तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, दिस वैल्यू इज 22. दिस वैल्यू इज n तो था ही इसके साथ में, तो दिस वैल्यू इज 10n एंड दिस वैल्यू वुड बी लाइक 55. तो 22 और 55 के बीच में 10n की वैल्यू लाई करनी चाहिए. तो वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी 3, 4 एंड 5, कोई और नहीं हो सकती क्योंकि वो इस रेंज में नहीं आएगी. बट इसमें ऑलरेडी हमें गिवन है कि n जो है वो इवन है, तो 3 और 5 हो नहीं सकता, n इवन है. तो 3 और 5 हो नहीं पाएगा, तो n मस्ट बी 4. तो एक वैल्यू तो पता लग गई हमें कि n का वैल्यू जो होगा वो पक्का 4 होगा. तो n का यदि वैल्यू 4 होगा तो अब ये एक लास्ट चीज़ बची है, ये वाली, यहाँ पे आ जाओ. n का वैल्यू पक्का 4 है, डिवाइड बाय m, इसकी वैल्यू 4/20 और 10/20 के बीच में लाई करनी चाहिए. मतलब कि वही वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 0.2 और 0.5 के बीच में लाई करनी चाहिए. तो हमें जो हमने m की वैल्यूज़ निकाली थी उनमें से वो वैल्यू लेनी है, यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है m की, जिससे इसकी वैल्यू 0.2 और 0.5 के बीच में आए.
तो अगर मैं 5 रखता हूँ तो 0.8 आएगी, 6 रखता हूँ तो 0.66 आएगी, 7 रखता हूँ तो भी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आएगी, 8 रखता हूँ तो m की वैल्यू अगर 8 रखता हूँ तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 0.5 बनेगी। देखो 8 रख के देखो तो ये वैल्यू आपकी 0.5 बनेगी। इसका मतलब 8 या 8 से कम मैं रख ही नहीं सकता क्योंकि 0.5 से ज़्यादा बनेगी वैल्यू। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज़ 9, क्योंकि 4/9 जो होता है वो आपका होता है 0.44 और जो कि इनके बीच में लाई करता है। तो पूरे क्वेश्चन से हमने ये कंक्लूड किया कि m की केवल एक ही वैल्यू चलेगी, दैट इज़ 4, और n की भी एक ही चलेगी, दैट इज़ ऑल्सो 4। तो m की भी वैल्यू 4 आई है और n की भी वैल्यू हमारी एक बार चेक कर लेते हैं। m की वैल्यू बेसिकली नहीं, आई एम सॉरी, m की वैल्यू हमारी 9 आई है, m तो 9 आया ना, तो m की वैल्यू अगर हमारी 9 आई है, m की वैल्यू 9 आई है और n की हमने 4 निकाली है, तो यदि ये दो वैल्यू मैं जो पूछा गया है उसमें पुट करता हूँ तो आंसर होना चाहिए 9 माइनस 2 इंटू 4, यही पूछा था m माइनस 2n। तो 9 माइनस 8 आंसर होना चाहिए, दैट इज़ 1 आंसर बनता है इसका, आंसर ऑप्शन 3। तो आंसर ऑप्शन 3 ही ये सवाल का सही उत्तर था, 1 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।